बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम सलैनी में रुबीना जाफरी आपके साथ आज आपके लिए लेके आए हैं शाही दाल, दालों में दाल, माश की दाल। माश की भुनी हुई दाल जो सबकी बेइंतहा पसंदीदा है, और जब खासकर घर में जब दावतें होती हैं, पुलाव पकता है, मटन पकता है, चिकन पकता है, तो वहाँ पर एक दाल ज़रूर रखी जाती है। यही क़ायदा है, यही रिवायतें हैं, यही तौर तरीक़े होते हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ माश की दाल, साथ में कुछ मसाले हैं, कुटी हुई यहाँ पे प्याज है जो कि चॉप की हुई है बिल्कुल बारीक, अदरक और हरी मिर्च है, दही है, टमाटर हैं, और कुछ मसाले जो मुझे आपको दिखाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दाल बन रही है सफ़ेद भुनी हुई दाल, माश की सफ़ेद दाल। तो यहाँ पे पिसा धनिया लिया है, सफ़ेद हमने लिए, दखनी मिर्च लिए, काली मिर्च लिए, और यहाँ पर मैंने ली है पीली मिर्च। चूँकि ये दाल जो है ये बन रही है सफ़ेद दाल, तो इसके अंदर लाल मिर्च और हल्दी का कोई इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिया है सफ़ेद ज़ीरा भी। इनकी मकदार कितनी है, इन तमाम सामान की मकदार कितनी है, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूँगी, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया हींग, थोड़ी सी हींग ली है जो कि आधी टीस्पून के करीब है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ बहरहाल कि ये आपको बताना ज़रूरी है। अब यहाँ पे माश की दाल जो है वो मैंने ली है तकरीबन 1.5 पाव के करीब। तो इसको मैंने 30 मिनट पहले बहुत अच्छी तरीके से रगड़ के धोया, इसके ऊपर की पॉलिश, इसका मैल उतार दिया, और जब पानी चमकदार सा नज़र आने लगा तो हमने इसको भिगो के रखा एक 25 से 30 मिनट के लिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है खाली, और पहले हम दाल को गला लेंगे। यहाँ पे हम डाल देंगे 4 से 5 अदद बड़ी लाल गोल मिर्च। इसके अलावा इसके अंदर अभी हम कुछ भी नहीं डाल रहे, नमक नहीं डालेंगे और कोई चीज़ हमें नहीं डालनी। तो यहाँ पे हम इसको ढक के रख देते हैं और इसको जोश और उबाल आने देते हैं। दाल के अंदर उबाल आ गया है और उसके ऊपर आप देख रहे हैं एक सफ़ेद सा एक झाग है, तो इसको हम छलनी की मदद से निकाल लेते हैं। ये झाग निकाल देना चाहिए। सारे झाग साफ करने के बाद अब हम इसको ढक के रख देते हैं पकने के लिए। हम ढक्कन हटा के देखते हैं, तकरीबन 15 मिनट के बाद दाल की हमें वैसे शक्ल बता रही है कि दाल जो है गल गई है। तो दाल जो है कितनी गली है ये हमें देखना है। अब गरम दाना उठाते हैं, दाल के अंदर अभी थोड़ी सी कसर है, लेकिन ये कसर जो है ये हमें अभी रखनी है। और हम ये करेंगे, इसके लिए कसर को पूरा करने के लिए चूल्हा कर देंगे बंद, और इस गरम खतकन के अंदर ही दाल को ढक के रखते हैं। जो दाल है वो थोड़ी सी इसके अंदर नरम होगी, बाकी हम बनाएंगे मसाले। यहाँ पे हम लेंगे थोड़ा सा पानी, और जो मसाले हमने लिए थे उनका हम घोल बना लेंगे। घोल बना लेने से ये होगा कि मसाले फूलेंगे और इनको भूनने में बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पे हम इनका एक घोल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन में ऑयल लिया है, इसमें तेज़पात डालेंगे और 4 लौंगे डालेंगे। इससे ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने। अब यहाँ पे इसके अलावा इसमें जो जाएगा वो जाएगा सफ़ेद ज़ीरा। इसको थोड़ा सा कड़कड़ा लेने देते हैं। तो इसके साथ इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च जो हमने धुरधुरा सा पीस लिया था। इसको थोड़ा सा खुशबू आने देते हैं। थोड़ा सा इसको चला लीजिए, भून लीजिए, ताकि अच्छी तरीके से खुशबू जो है वो तेल के अंदर आ जाए। यहाँ पे हम साथ में डाल देंगे हींग। बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू माश की दाल में आती है, इसको ज़रूर डालिएगा। और इसी से ही माश की ये दाल जो है, शाही दाल जो है, उठ कर आती है और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। तो माश की दाल में आप हींग ज़रूर डालें। इसके साथ इसमें अब हम डाल देंगे प्याज, चॉप की हुई बारीक प्याज, और इसको अब हम पकाएंगे। प्याज हल्की हल्की सी हमारी लाल होने को है। ये देखिए, इस तरीके से जब प्याज हो जाए तो इसके अंदर आप डाल दीजिए मसाले, और मसाले डालने के साथ ही आप फ़ौरन इसमें टमाटर डाल दीजिए। और अब अच्छी तरीके से मसाले को हमें भून लेना है। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और प्याज, इसके साथ हमें मसाले को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। यहाँ पे हमारे पास दाल की जो यखनी बची थी, दाल उबालते वक्त जो हमने पानी उसके अंदर छोड़ा था, उसे हम दाल की यखनी कहेंगे, जो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर के साथ होती है। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी जो यखनी बची थी उसका पानी हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको भूनेंगे अच्छी तरीके से। अभी इसके भूनने का जो प्रोसेस है वो रुका नहीं है, इसको मुसलसल भूनना है आपने कि तमाम मसाला जो है वो यकजान हो जाए। थोड़ा थोड़ा दही डालते जाएंगे, भूनते जाएंगे। थोड़ा सा जो दही बचा है वो भी डाल देंगे। प्याले में थोड़ा सा दही बचा है, उसमें पानी डाल के और इसके अंदर हम डालेंगे। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं, जो दही हमने डाला है उसका पानी खुश्क हो जाए।
बहुत अच्छी ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है और आप इस दाल को ज़रूर बनाइएगा। आप अफ्तार डिनर में बनाएं या जब आपके यहाँ दावत हो और आप तरह तरह के खाने बनाएं तो एक दाल, शाही दाल, माश की दाल ज़रूर बनाइएगा। मसाले को इतना भूनिए कि यकजान हो जाए सब मसाला। इसके अंदर आपको कोई लाल पीली मिर्च नहीं डालनी क्योंकि हम बना रहे हैं माश की सफ़ेद दाल। यहाँ पे जो दही का पानी बचा था उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मसाले को भूनते हुए बहुत देर हुई है। थोड़ी सी देर हम इसमें पानी ज़रा सा डाल के इसको ढक के रखेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छी तरीके से गल जाए, लिपट जाए एक दूसरे के साथ। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, बहुत ही थोड़ा सा, तकरीबन समझिए आधा गिलास के करीब, और इसको ढक के रख देते हैं। अभी हमने नमक नहीं डाला है और नमक हम उस वक्त डालेंगे जब दाल डालेंगे। नमक डालना हमें याद है। और उसके बाद हम इसको ढक के रखते हैं। मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन गया है, तमाम चीज़ें यकजान हो चुकी हैं। तो इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी दाल। इसके अंदर जो साबुत मिर्च है उनको भी नहीं फेंकिएगा। अच्छी तरीके से मैं बर्तन में से दाल को निकाल लूँ, इसका ज़्यादा पानी नहीं आए, क्योंकि ये दाल जो है ज़रा थोड़ी सी भुनी भुनी ही होती है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसमें नमक। दाल में जितनी भी कसर है, तकरीबन समझ लीजिए 2 से या 3% इसके अंदर कसर थी, और जब गर्म पानी में इसको रखा तो ये मज़ीद अच्छी तरीके से नरम हो गई। तो यहाँ पे अब हम इसको ढक के रखेंगे, दम देंगे, और जो दाल है वो हमारी गल जाएगी। तो यहाँ पे इसको बिल्कुल दम देने के बाद नमक हम मिक्स कर देते हैं। इसको हम ढक के रखते हैं, एक 5 से 10 मिनट का इसको दम देते हैं, और फिर तैयारी करते हैं इसके तड़के की। बर्तन में तेल लिया है, उसमें डाल देंगे बघार की प्याज। बघार को लाल होने तक पकाएंगे। प्याज लाल हो जाए तो 2 अदद हरी मिर्च के टुकड़े डाल दीजिए। ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए, हरी मिर्चें डालें, डाल दीजिए इसमें अदरक। बहुत ही मज़ेदार किस्म की हमारी शाही दाल, माश की दाल तैयार है। दालों में दाल, शाही दाल, माश की दाल। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मरियम बिरयानी की किचन से रुबीना जाफरी को इजाज़त दीजिए।